आवाज आ रही है बेटा? अब ठीक है? Yes, हाँ, yes, आओ स्टार्ट sir. करते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। आ जाओ, मैं मतलब उससे पहले आ गया हूँ। अच्छा, आपको ये तो क्लियर होगा, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? आप अब म्यूट ही रहना प्लीज, पीछे आंसर मत देना कोई। Recording in progress. उसी क्वेश्चन को दोबारा स्टार्ट करते हैं, कनेक्शन लूज हो गया था। तो क्या है, देखो जीजू, ओडी है ना, ओडी मैं आपको इतना बता चुका था, रिवाइज कराता हूँ। ये 13 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, पाइथागोरस ये 90 है, रेडियस और टेंजेंट का एंगल है, तो ये आपका रूट 105 आ गया पाइथागोरस से, प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद ये भी था कि आपको पता लग गया कि अगर ये एक्स है तो अगले वाला पोर्शन भी एक्स ही है, क्यों? बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 105 आ गया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया था, आपको याद होगा, ज्वाइन करने से मैंने बोला था ये एंगल 90 डिग्री आएगा। सो एंगल ई 90 डिग्री है एज एंगल इन सेमी सर्कल। यस, जो एंगल इन सेमी सर्कल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं अब बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये डायग्राम में से कुछ जूम निकालना चाहो तो मैं एक चीज निकाल के यहां पे बाहर लेके आ रहा हूं, चेक करना जरा। कुछ एक पार्टिकल है जो मैं बाहर लेके आ रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। ये बी है, ध्यान से देखो, मैंने सर्कल में से कुछ पोर्शन ना ट्रायंगुलर वाला बाहर ले लिया। क्या आपको समझ आया? हाँ बोल दो बेटा एक बार। Yes, sir. है ना? अब दोबारा सुनना जरा। आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका मिड पॉइंट है, और ये लाइनें पैरेलल होगी, क्यों? एज एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। लेकिन ये कौन से एंगल निकले बोलो? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर जो ओडी है ना, ओडी देखो ब्लैक डायग्राम में, वो पैरेलल हो गया किसके? एई के। सो ये लाइन आपकी ब्लैक वाली इस वाली ब्लैक के पैरेलल हो चुकी है। 9th क्लास में चलते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम देखी होगी आपने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी देखा होगा कि जब एक मिड पॉइंट हो और लाइनें पैरेलल हो तो ये वाला भी मिड पॉइंट होता है। वो तो आपको पता ही है। यस और नो बोल दो पहले आप। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, अगर मिड पॉइंट, दोबारा बोलो, ये मिड पॉइंट है, पहले ये बताओ डी। हाँ, डी मिड पॉइंट है। कैसे Yes, पता लगा आपको डी मिड पॉइंट है? ओ इक्वल है ना, बस ये इक्वल है। और ये भी बोलो कौन है? मिड पॉइंट है। अब दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो तीसरी के वैसे भी क्या होगे? पैरेलल आओगे। वो पैरेलल पहले ही हो आप। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये अगर 8 है तो ये 16 होगा, क्योंकि आपको याद होगा द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज OD is पैरेलल टू द half थर्ड OE. साइड, हाफ ऑफ दैट साइड। इसका मतलब आपको याद है, एक बार हाइलाइटर देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ दैट साइड। तो अगर ये 8 है और हाफ है तो बच्चों ये बताओ कितनी आएगी? 16 आएगी। 16 तो देखा ना, देयरफॉर ए ई आपका 16 आ गया यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सीधा आप लगा सकते हो इन ट्रायंगल, कौन सी बोलो? ए बी ई। तो एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लो, सीबीएसई में 3 बार आ चुका है, ध्यान से सुन लो। यहां तक आपने पाइथागोरस से निकाल लिया था, यहाँ पे आपका पाइथागोरस के आगे पार्ट बिल्कुल इक्वल आ गया था, कोई जितना पीछे उतना आगे। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल भी है, तो ये इसका हाफ होएगी, तो ये ब्लू वाली डबल होएगी। तो अगर ये 8 है तो ये 16 हो गई। अब किस किस को पता है अगर ये 16 है? यहां लगी पाइथागोरस, हाँ बोल दो बस, जल्दी बोलो। ये देखो, Yes, sir. है ना, इन ट्रायंगल बोलो कौन सी? एईडी। बताओ, एई का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। व्हाट इज एई का स्क्वायर? 256। ईडी का स्क्वायर 105। इसका मतलब यहां पे जो एडी का स्क्वायर आया वो आ गया 361, और एडी की जो वैल्यू आई दैट इज रूट 361 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ आया? yes sir Yes, sir. नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएंट मैंने वैसे ही कर दी है, लोड ही नहीं थी, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। कॉरेस्पॉन्डिंग में यहां से हटा ही देता हूं, छोड़ो, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग की बात ही नहीं करता। यहां पे बोलता हूं क्या? O इज दी मिड पॉइंट, ठीक है, D इज दी मिड पॉइंट। बता देना कौन कौन सी साइडों के हैं। देयरफॉर ये इसके बराबर हो गया 16 के, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या समझ आया बेटा? ये बता दो। Yes, sir. yes sir सर हमने OD bisects BE लिखा, उसे हमें शो नहीं करना पड़ेगा? कौन सा? सर OD bisects BE को प्रूफ करना नहीं पड़ेगा थोड़ा? नहीं, लिख तो दिया मैंने, बस इतना ही था, बस करो नोट नहीं करो तो सर इसको। हम इन दोनों को पैरेलल करके मिड पॉइंट थ्योरम से भी कर सकते हैं कि वो एक कर साइड सकते का हो, मिड पॉइंट। कर सकते हो, कर सकते हो।
हेलो, मैं बस क्लास में था, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बता दो बेटा प्लीज, डन हो गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम वो पाइथागोरस से भी करें तो भी ठीक ही मैडम है। अटेंडेंस, 10th की अटेंडेंस लेना आके जरा। हाँ जी बोलो। सर अगर पाइथागोरस से करें तो भी तो ठीक ही है। लगा लो यार, 2 बार लगानी पड़ेगी पाइथागोरस, यार लगा लो, मेरे को दिक्कत थोड़ी है, लगा दो। कौन सी वाली पाइथागोरस लगाओगे? एक तो सर एक बड़े की एक छोटे की। लगा लो, मतलब कि कंसेप्ट ना लगाना अच्छा वाला है, पाइथागोरस लगाते रहना, बाकी जो उस टाइम स्ट्राइक कर गया बेस्ट है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी, नोट डाउन हो गया होगा आपका। आइए जी, क्या लिखा है पढ़ो एवरीबॉडी। तगड़ा क्वेश्चन अगला, लेवल। द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब बताओ क्या, पहले क्या बनानी चाहिए हमें? ट्रायंगल। ठीक है, आइए पहले ट्रायंगल बनाते हैं। मैंने यहां पे ट्रायंगल बनाई, नाम रखा उसका एबीसी। अब स्टेटमेंट में लिखा है जो रेडियस है ना इन सर्कल का, तो अब मैं काम करता हूं, अंदर बनाता हूं एक सर्कल जिसको नाम दिया गया इन सर्कल। इसका जो रेडियस है ना वो 4 है। तो कौन कौन समझ गया जी? ये 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर कोई एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, बताओ कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने लिया, जल्दी बताओ, उसका नाम मैंने क्या रखा? डी। अगर सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड, वन साइड BC is divided by point D with the length 6 and 8, find the other two sides। पता लगे NCERT है ये। यस सर, एक की साइड 15 है, एक की वो 13। यस, हेरेंस फॉर्मूला याद आया? यस सर। यस सर। आपको समझ नहीं आया ना क्वेश्चन? ये आपने सर ये NCERT आपने का यार। करवाया था सर 2 दिन करवाया था सर आपने। सर ये आपने परसों करवाया था, परसों करवाया था, दो तरह से निकालना। परसों करवाया था। निकाल के ट्रेस करने वाला। यस, 2 एरिया को, हाँ वो याद है, मैंने 3 कलर बनाए थे ऐसे, है ना, येलो वगैरह सबको ऐड करके। ट्रायंगल को डिवाइड कर। राइट, तो इसका आंसर आया था, एक्स की वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से 7 आई थी। 7 आई थी सर। हाँ, ये आ गया था टोटल 13 और ये आ गया था हमारा 15। समझ आया बेटा? बोलो। यस सर। चलो ठीक है, डन हो गया। लेकिन सर प्रदीप सर, आप ये क्वेश्चन क्यों लेके आए हो? कौन कौन जानता है इस क्वेश्चन में लाने का क्या रीजन था? कि बता सकता मेरे को, इसको मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया दोबारा? इंग्लिश। इंग्लिश डायग्राम नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर डायग्राम नहीं है, और एनसीईआरटी में डायग्राम दी हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्योंकि अब आपको समझ आ गया ना हमने किया हुआ है, लेकिन इसका सेकंड वर्जन भी आ सकता है पेपर में, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये मत सोचना कि यार ये कौन सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनेगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो इसीलिए बोलता हूं डायग्राम पे अटैक करो, डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर डायग्राम समझ आती है तो किसी भी स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, इसकी मिलती जुलती डायग्राम वाला किया हुआ है, उसमें मैंने ऐसे किया था, तो इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं। तो आप प्लीज कभी एबीसी नहीं, फिगर के ऊपर फोकस करो, मेरे साथ पढ़ना है। रेडियस इन सर्कल का 4 है, ये देखो 4 है, 4 है, 4 है। द सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स, द पार्ट्स इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड। एक साइड जब डिवाइड होके पार्ट्स देगी, जिसकी लेंथ होगी 6 और 8, लेकिन वो काटेगा कौन? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इधर 6 और इधर 8, तो आपका ये 6 कैसे होएगा बता सकते हो?
लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो बस उसके बाद हेरेंस लगाओ, या एक इसका और एक इसका निकाल के इनको ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। तो दिस इज ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल जिसका रेडियस है 5। तो एक काम करते हैं, पहले एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस है 5। ओके डन। T इज एनी पॉइंट सच दैट OT 13 दिया हुआ है एंड OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E एंड AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। बनाओ डायग्राम अगर आपसे बनती है तो, जल्दी फास्ट। सर बन गई। बन गई डायग्राम? जिसकी बन गई व्हाट्सएप करना मेरे को, कहां बन गई। करो करो व्हाट्सएप करो जल्दी फास्ट, ये देखना चाहता हूं मैं है क्या। जिसने नहीं बनाई डायग्राम आराम से बैठेगा, लाइव क्लास तो चल ही रही है। मैडम मीटिंग मत लीव करो, फिर 2 ने छोड़ दिया हुआ है। मेरे उसको ग्रुप से निकालो ना, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दो उसको जो आपको नहीं दिख रहा। एक बताता हूं, एक तो मेरे को पता ही है, निश्चय नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, देखो चेक करो। निश्चय है यहाँ पे लाइव मीटिंग में? निश्चय बाहर निकाल दो मैडम ग्रुप में से। लो जी यहां पे आने शुरू हो गए हैं। एक ये डायग्राम आई है, नहीं बनी नहीं बात अभी कुछ। डायग्राम ये भी आई है, हाँ ये कुछ ठीक लग रही है। आ रही बहुत सारी डायग्राम्स आ चुकी हैं, एक और आएगी, ये भी सही लग रही है। भाई देखो जी डायग्राम क्या बन रही है आपकी भाई, डायग्राम आपके आसपास ही है। रेडियस ऑफ इन सर्कल वाला तो हो गया आपका यार। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बड़े बच्चों की डायग्राम आ गई यार। ठीक है जी, हेलो माइक में हो सारे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं बनाने की। आज बताइए O सेंटर है किसका? सर्कल का। जितनी डायग्राम्स मैंने अभी तक देखी हैं सारी गलत हैं। O इज द, सुन लो फिर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये रहा। रेडियस इसका 5 है, चलो यूज कर लेंगे। T इज एनी पॉइंट सच दैट, T बाहर एक ऐसा पॉइंट है सच दैट OT टोटल आपका 13 सेंटीमीटर है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। OT इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को E पॉइंट पे, ये भी हो गया। AB इज द टेंजेंट एट E, AB एक ऐसा टेंजेंट है जो ऐसे बैठे यहां पे, यहां से लेके यहां तक। चलो यहां से अगर मैं टेंजेंट फेंकता हूं, सुनना, यहां पे टेंजेंट फेंकता हूं तो तभी आएगा ना A पॉइंट, और यहां पे टेंजेंट फेंकूंगा तभी तो आएगा B पॉइंट। नहीं प्रदीप सर, टेंजेंट फेंकने की जरूरत क्या आपको? अरे बाबा जब टेंजेंट आएगा तभी तो A आएगा, नहीं तो A पता नहीं। देखो इधर देखो डायग्राम, A तो कहीं भी आ सकता है। हाँ या ना बोल दो पहले एक बार जल्दी फास्ट। यस सर। Yes, sir. यस ठीक है ना, A तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन A को रोकने के लिए एक T कुछ काम करेगा, टेंजेंट फेंकेगा। और आपको पता है ये 5 है और ये भी आपका 5 है। हाँ बोलो बेटा। Yes, sir. जल्दी। Yes, sir. ठीक है ना?
अब आगे बताओ, हमें किसकी लेंथ निकालनी है? AB की। मैं AB की लेंथ निकालने जा रहा हूं। अब प्लीज मेरा साथ देना, प्लीज प्लीज प्लीज। डायग्राम में किसी को दिक्कत है कि डायग्राम क्लियर है? जल्दी बोलो पहले एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है? कहते हैं सर मैं कोई इसमें थ्योरी लिखाने वाला नहीं हूं, सारी कैलकुलेशन है। जितने 90 के 90 बच्चे बैठे हैं, विश यू ऑल दी बेस्ट। नजारा आएगा। बताओ ये एंगल कितना जल्दी फास्ट, कितना एंगल है बेटा ये? 90 डिग्री। अच्छा ये टोटल कितना बोलो? 13 13 ये कितना मेरा बच्चा? 5 तो ये कितना हो गया? 12 12 ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये पूरी ऊपर वाली और नीचे वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है? हाँ बोलो। yes yes sir 1 और 2 इक्वल होते हैं? हाँ बोलो। yes sir yes sir फिर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल्स भी इक्वल होती हैं? हाँ बोलो। yes sir yes sir इसका तो ये x है तो ये भी x होता है? हाँ बोलो। yes yes sir अगर ये x है तो ये वाला पोर्शन भी x हो गया? हाँ बोलो। yes sir अगर ये x है तो ये वाला भी x हो गया, बताओ क्यों? length of tangent Length of tangent. तो ये पता ये बचा कुचा 12 माइनस x रह गया? हाँ बोलो। yes sir yes sir तो बचा कुचा ये भी 12 माइनस x रह गया? हाँ बोलो। yes sir Yes, sir. अच्छा कौन जानता अंदर यहां तक आपके पास जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपका 5 है? हाँ बोलो। yes sir yes sir क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ पे ये 8 रह गया? हाँ बोलो। yes sir Yes, sir. आपको पता CBCD से मैंने 90 किया था, 3 और 4 एंगल ये? हाँ बोलो। yes sir क्या पता यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी? हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल, 144 में से 64 गए इज इक्वल टू आ गया 24x। 144 में से 64 के कितने लगे? 80। 80 इज इक्वल टू 4x। क्या समझ आ रहा है? yes sir x इज इक्वल टू 80 बाई 24। बताओ कितना आ गया? 4 दूनी 8 थे, 4 6 का 10 by 3 2 10 10/3 आ गया। तो हमें लेंथ किसकी निकालनी थी बोलो? AB की। AB की लेंथ x है कि 2x है? 2x 2x है। 2x तो कितनी आई? 20/3। 20 by बताओ कैसा था क्वेश्चन? मजा था ना? बढ़िया। yes sir Yes, चलो करो इसको नोट। मैं 1 मिनट आपकी ऑडियो बंद कर लूं, फोन आया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें? Yes. ठीक है। यस सर। ये बड़ा फटाफट, मैं बड़ी जल्दबाजी में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये वाला ध्यान से सुनना प्लीज। एक सर्कल को अंदर डाला गया है ट्रायंगल के, जिसकी साइडें हैं 8 10 एंड 12। 8 आपकी साइड हो चुकी है, कोई भी ले लो। ठीक है, एक काम करता है, इसको मैं भाई साहब को बड्डी कर लेता हूँ। ये सारे क्वेश्चन है ऐसे ही हैं, घबराने की जरूरत नहीं, बड़े शानदार है। बताओ जी क्या क्या लेना बोलो? AB को 8 ले लेते हैं, BC को 10 ले लेते हैं, इसको हम 12 लेते हैं। ठीक है, बताओ हमें निकालना क्या क्या बोलना? AD निकालना है, AD को हाईलाइट कर लेते हैं। फिर BE निकालना है, BE को हाईलाइट कर लेते हैं। फिर CF निकालना है, CF को हाईलाइट कर लेते हैं। बेटा समझ आ रहा है? पहले एक बार बोल दो जल्दी फास्ट। yes यस sir Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, मेरे ना दिमाग में एक बात आई, एक्स है तो ये 8 माइनस 8 माइनस एक्स है तो अच्छा चलो मैं ना कुछ चीज करना चाहता हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक बार मेरी बात को ना कैच करना, मैं इनके अकॉर्डिंगली नहीं। ये x है तो ये 8 माइनस एक्स है। Yes, sir. Yes, sir. yes sir भव्या बंद कर लो, डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ
कौन जानता अगर ये x है तो ये 8 माइनस एक्स है, अगर ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स है, हाँ बोल दो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये x है तो ये 12 माइनस एक्स है, हाँ बोल दो। Yes, sir. अगर ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स है, हाँ बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. और इन दोनों का टोटल 10 आना चाहिए, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कितना आ गया बोलो। 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 10, मतलब 2x इज इक्वल टू 10। सारे बच्चे बताओ x कितना आ गया? 5 आ गया। 5. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर x 5 है तो ये बताओ कितना आया? 5 आया। ये 5 है तो ये कितना आया? 3 आया। 3. अगर ये 5 है तो ये कितना आया? 7 आया। 7. बताओ, ये आपका 5 है, ये आपका कितना है बोलो? 3, और ये आपका है कितना? 7। क्या आपको समझ आया? यस और नो बोलो। Yes. यस सर। करो नोट डाउन, और जो मैंने बोला है ना वो आपको लिखना है थ्योरी में। क्यों? अगर ADX है तो DB12 ऐसे लिखना, 8 माइनस एक्स है DB, और यहाँ पे क्या लिखोगे बताओगे? ये दोनों टेंजेंट है इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो इक्वल हैं। अगर ये x है तो ये 12 माइनस एक्स है, सिंस दे आर टेंजेंट दे आर इक्वल, बट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 10। आ गया x। कोई है ही नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, किसी ने कुछ पूछना मेरे से बात कर सकता है। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जब हम नीचे जैसे ए बी में हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y तो सर जब 8 माइनस एक्स आ जाएगा वहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट के साथ इक्वल करना जरूरी है कि वहां पे पहले ही कैसे? y लिखना होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोड ही नहीं, वो तो गिवन बोल दो चाहे। ओके सर। गिवन 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 बोल दो, गिवन बोल दो। नेक्स्ट चले बेटा, जल्दी बोलो। Yes. चलो ये तो इजी है, हो जाएगा। सर भी बस पिछला नोट नहीं हुआ था सर, पीछे कर दो। जल्दी नोट कर लो, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं। सर आपने एक क्वेश्चन कल के लेक्चर में भी छुड़वाया था। मेरे को आता नहीं होगा शायद, कौन सा था वो? अच्छा, S माइनस ए वाला। यस सर। हाँ, वो कल की क्लास में होगा। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, वो रह कैसे गया दिमाग में? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोला। S पता क्या होता है? S सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C बाई 2। Yes, किसी sir. को पता है ना? पता है सबको, ये है फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, चलो कल के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करता हूँ पहले। सो 2S की वैल्यू कितनी आई? A प्लस B प्लस C, पेरीमीटर आ गया ये, ठीक है। अगर कोई ये बोले व्हाट इज 2S माइनस A, सारे बच्चे बोल के बताओ व्हाट इज 2S माइनस A? B प्लस B प्लस C। Yes. C. व्हाट इज, अब मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ, ठीक है। 2S माइनस B, A प्लस C। A प्लस C। A प्लस C, ठीक है। व्हाट इज 2S माइनस C? A plus B. Plus A B. plus B. ओके ओके। व्हाट इज 2S माइनस A माइनस B? C। C. C. तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे कुछ शॉर्ट। मैडम दोबारा अटेंडेंस लेना एक बार जरा लास्ट में, ठीक है। तो बस इस चीज को हम कल स्टार्ट करेंगे, और रह गए ये जो 2 क्वेश्चन उसको कल साथ में जोड़ता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। Okay, sir. हाँ, ये ट्राई करना आप। तो एक शीट आ रही है आपको, वो भी ट्राई करना आज। उसके डाउट्स जो आपके शीट के पहले वाले हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में बचे हैं 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले। वो 5 के बाद डाउट्स और जो शीट आ जाई उसको डिस्कस करेंगे। सर्कल कल खत्म हो जाएगा आपका एक तरह से। बाकी रही प्रैक्टिस, वो 2 दिन चलती रहेगी। हाँ जी, RD के भी ले लोगे? हाँ आरडी के कह रहा हूँ, आरडी के दिए थे मैंने वो डाउट्स। जो शीट दी थी आरडी की थी, और किसकी थी? सर एक बार 3rd नंबर क्वेश्चन दिखा दो सर, जो आज किया था। जाना मत बेटा मीटिंग में से, क्योंकि कॉलिंग चल जाएगी घर पे आपके। ये 3rd में है क्या? ये तो इजी था। ये वाला नहीं सर, जो दूसरा था सर, जो अभी किया है ऐसे ही, जो जिसका आपने डायग्राम बनवाया था। ये वाला कि ये वाला? ये वाला। ओके ओके। ये डायग्राम काफी बच्चों की गलत निकली, थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा मैडम, स्क्रीनशॉट ले लो पूरी अटेंडेंस के, फिर आप देखना कौन निकला, उसको वो ग्रुप से निकाल दो। निश्चय का तो मैसेज आ गया कि सर सॉरी
वाईफाई खराब हो गया था, बट मैं नहीं मानता, ठीक है, मैं नहीं ऐड करूंगा। ओके जी, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल शीट के साथ। Yes, sir. बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. Bye, Thank sir. you, Have a बेटा। nice day. बाय Bye. सर। सब परसों वाली वीडियो अपलोड कर दो, रिकॉर्ड ही नहीं करता बेटा मैं तो। Recording stopped.